मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 से राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये की मासिक नकद सहायता डीबीटी मिलेगी। ये राशि परिवार की मुखिया महिला के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। इसके साथ ही 8 नए विस्तारित लाभ दिए जाने की बात है, जिनमें मुफ्त अनाज, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, बिजली पानी बिल में छूट और दाल तेल जैसी अतिरिक्त 8 खाद्य वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। यह लाभ मुख्य रूप से बीपीएल अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा। लाभ लेने के लिए आपका राशन कार्ड आधार और बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है। ये योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की घोषणाओं पर निर्भर करेंगी। मौसम में बड़ा बदलाव और बारिश ओलावृष्टि के आसार। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार 4 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण 5 से 8 अक्टूबर के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। खासकर 6 अक्टूबर को बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां अपने चरम पर रहने की आशंका है। किसानों को इस दौरान कटी हुई और पकी फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। इस मौसमी बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। ये घटना लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में हुई, जहां शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर एसयूवी ने स्कूली वैन को टक्कर मार दी। दुर्घटना का विवरण। दुर्घटना के समय वैन में 7 से 9 स्कूली बच्चे सवार थे, जो माउंट कार्मल स्कूल जा रहे थे। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एसयूवी एक खंभे व होर्डिंग से जा टकराई। हादसे में वैन सवार कई बच्चों को चोटें आईं, जिनमें से 2 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी को हल्की चोटें आईं और उन्हें छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि एसयूवी चला रहा युवक एक स्क्रैप कारोबारी का बेटा था और टक्कर के बाद उसने वैन चालक के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने एसयूवी चालक को हिरासत में ले लिया है और वैन चालक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर एसयूवी को सीज कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त एसयूवी को क्रेन से हटाना पड़ा। आधार कार्ड अपडेट के शुल्क में बढ़ोतरी हुई है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू है। डेमोग्राफिक अपडेट, नाम, पता, जन्मतिथि आदि के लिए शुल्क 50 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो गया है। बायोमेट्रिक अपडेट, फिंगरप्रिंट, आइरिस फोटो के लिए शुल्क 100 रुपये से बढ़कर 125 रुपये हो गया है। दस्तावेज अपडेट, पीओए आधार केंद्र पर 75 रुपये का है। हालांकि माय आधार पोर्टल पर यह 14 जून 2026 तक मुफ्त है। बच्चों के कुछ अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त हैं। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में माह के पहले शुक्रवार को संपूर्ण समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मेयर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने शहर के नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्रमुख शिकायतें। लोगों ने मुख्य रूप से हाउस टैक्स के रिवीजन और बढ़ी हुई दरों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। कई लोगों ने शिकायत की कि उनका टैक्स अचानक बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सड़क, नाली, सीवर, स्ट्रीट लाइट अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें भी सामने आईं। नगर आयुक्त ने टैक्स संबंधी कई मामलों में जांच के निर्देश दिए और अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने की कोशिश की गई। यह शिविर नागरिकों को अपनी समस्याओं को सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान का समर्थन करके मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य इजरायल हमास युद्ध को समाप्त करना है। इस समर्थन पर पाकिस्तान में तीखी आलोचना हुई है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और आलोचकों ने इसे फिलिस्तीन के लंबे समय से चले आ रहे रुख को कमजोर करने और वॉशिंगटन को खुश करने की कोशिश बताया। विरोध बढ़ने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने स्पष्ट किया कि ये योजना अमेरिका की पहल है और पाकिस्तान का दस्तावेज नहीं है, जिसके साथ ही उन्होंने संघर्ष विराम और मानवीय सहायता को देश की प्राथमिकता बताया। 7 अक्टूबर को एक दिन की जिलाधिकारी पहल के तहत चयनित बालिकाएं प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझेंगी और अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करेंगी। ये पहल अक्सर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजित की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सरकारी कामकाज और प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अनुभव देना है। इसमें बालिकाएं प्रतीकात्मक रूप से एक दिन के लिए जिलाधिकारी का पदभार संभालती हैं, जनता की शिकायतें सुनती हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करती हैं और निस्तारण प्रक्रियाओं को देखती हैं। इससे छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझती हैं और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित होती हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सीतापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पथ संचलन के दौरान एक दुखद घटना हुई। इमलिया सुल्तानपुर इलाके में पथ संचलन में ड्रम बजा रहे एक स्वयंसेवक अंकित सिंह, उम्र लगभग 23-25 वर्ष को हृदय गति रुकने, हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई।
वो अचानक चलते चलते लड़खड़ाकर गिर पड़े, जिसके बाद साथी स्वयं सेवकों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंकित सिंह के निधन से उनके परिजनों और समस्त स्वयंसेवकों में शोक की लहर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। जम्मू में आई भीषण बाढ़ के कारण अस्थायी रूप से रद्द की गई 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन अब फिर से शुरू हो गया है। ये खबर हरदोई से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बाढ़ की वजह से जम्मू माधोपुर रेल ट्रैक और पुलों को क्षति पहुंची थी, जिसके चलते रेल सेवाएं बाधित हुई थीं और कई ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा था, जिनमें हरदोई स्टेशन पर रुकने वाली सियालदह एक्सप्रेस और कानपुर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल थीं। रेलवे प्रशासन ने ट्रैक और पुलों की मरम्मत का काम पूरा करने के बाद चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन बहाल करने का फैसला लिया है। ये बहाली यात्रियों को, खासकर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा प्रदान करेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों का नवीनतम शेड्यूल जांच लें। लखनऊ या किसी भी शहर के चिड़ियाघर में वन्य प्राणी सप्ताह आमतौर पर 2 से 8 अक्टूबर तक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण के महत्व को दर्शाया और लोगों को पर्यावरण तथा जैव विविधता की रक्षा का संदेश दिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति जागरूक करना और उन्हें संरक्षण के प्रयासों से जोड़ना है। पूरे सप्ताह अन्य शैक्षिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। लखनऊ स्थित सहारा सिटी में समूह के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन और प्रोविडेंट फंड पीएफ जैसे लंबित भुगतानों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कई वर्षों से पूरी सैलरी नहीं मिली है और उनका पीएफ भी जमा नहीं किया गया है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। प्रदर्शनकारी परिसर में इकट्ठा होकर सहारा प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस विरोध के कारण परिसर में तनाव का माहौल है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। जब किसी घटना या दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो कई बार परिवारजन तत्काल अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराना और आर्थिक सहायता प्राप्त करना होता है। इस तरह के मामलों में स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं। वे परिवार को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देते हैं और अक्सर मुआवजे या सरकारी नौकरी जैसी मांगें पूरी करने का भरोसा भी देते हैं। जब उच्च अधिकारियों या सरकार के प्रतिनिधियों से ठोस आश्वासन मिल जाता है, तब जाकर परिवार शांत होता है और मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत होता है। ये स्थिति कई बार तनावपूर्ण होती है और घंटों तक जारी रह सकती है। मुरादाबाद पुलिस ने एक किराए के मकान में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। छापेमारी के दौरान मौके से 8 निर्मित तमंचे और भारी मात्रा में हथियार बनाने का कच्चा व अर्धनिर्मित सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि ये खतरनाक तमंचे लगभग 5,000 रुपये में बेचे जा रहे थे और इनकी सप्लाई कई जिलों में होती थी। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर उनके पूरे सप्लाई नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। अंबेडकर नगर के हसवर थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पोल्ट्री फार्म में सो रहे लगभग 18 वर्षीय युवक विष्णु को भोर में एक जहरीले सर्प ने डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। विष्णु अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। उसकी असमय मौत से पूरे परिवार में गहरा सदमा है और घर में रोना बिलखना मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में रामलीला देखने के दौरान एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद बढ़ने पर कुछ हमलावरों ने एक युवक को जमकर पीटा, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वे मेला रोड पर स्थित पीड़ित के रिश्तेदार के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने तोड़फोड़ की और पथराव भी किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में तहरीर लेकर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये दुखद हादसा आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में उटंगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ। आगरा के कुसियापुर गांव के कुल 13 युवक नदी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तक 5 युवकों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 7 युवक अब भी लापता हैं। एक युवक को पहले ही सुरक्षित बचा लिया गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद एसडीआरएफ टीम के देर से पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया।
बाद में जिलाधिकारी डीएम और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत किया। मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। सेना और अन्य बचाव दल लापता युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं। राजधानी लखनऊ में सिंधी व्यापारियों ने स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ का नारा बुलंद किया। सिंधी समुदाय के व्यापारियों ने स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने और लोगों को इस बारे में जागरूक करने का संकल्प लिया। ये अभियान देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। जागरूकता फैलाने के लिए व्यापारियों ने तय किया है कि वे अपनी दुकानों के सामने स्वदेशी वस्तुएं मिलती हैं के स्टिकर लगाएंगे। इस पहल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय व्यापार को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक वृद्धा की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब वृद्धा खेत से काम कर घर लौट रही थी। ट्रैक पार करते समय वो तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि शव के धड़ और पैर अलग हो गए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक वृद्धा की पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई है। लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें राहुल गांधी को भगवान श्री राम के रूप में दर्शाया गया है। उनके साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी को रावण पर तीर चलाते हुए दिखाया गया है। रावण के 10 सिरों पर केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे वोट चोर, ईडी, भ्रष्टाचार, जंगल राज और महंगाई के नाम लिखे हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के नेता आर्यन मिश्रा द्वारा लगवाए गए इस पोस्टर के जरिए पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों और कथित कुशासन पर निशाना साध रही है। ये होर्डिंग देश की सियासत में एक नए पोस्टर वॉर की शुरुआत मानी जा रही है। आई लव मोहम्मद प्रकरण के बाद मुरादाबाद मंडल में शुक्रवार की नमाज को लेकर कड़ी सतर्कता बरती गई। अमरोहा, रामपुर और संभल में पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया। संभल के राय बुजुर्ग गांव में सरकारी तालाब की भूमि पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने का काम ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी जारी रखा। प्रशासन ने पहले अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया था और मस्जिद कमेटी को स्वयं इसे हटाने के लिए 4 दिन का समय दिया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद करीब 250 लोगों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को हथौड़ों से तोड़ना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि वे विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए स्वेच्छा से ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी बनी रही। बरेली में जुमे की नमाज के मद्देनजर इंटरनेट सेवा शनिवार दोपहर 3 बजे तक बंद कर दी गई है। ये कदम हाल ही में हुए बवाल के बाद अफवाहों को फैलने से रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएस बड़ी ई और आरआरएफ के 8500 जवान तैनात किए गए हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।